Hello, student. This is the very first problem of Erodo 1.1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स हैं उसको समझना है. So let's start. It reads, a motorboat going downstream overcame a raft at a point A. Tau equal to 60 minutes later, it turned back, and after some time passed, the raft at a distance L equal to 6 kilometers from the point A. फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट. तो इसमें जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ना वो ये है कि ये ड्यूटी ऑफ इंजन इज़ अ कांस्टेंट. तो पहले इसको समझेंगे और ये रिलेटिव मोशन का सिंपल सा क्वेश्चन है. सो लेट्स ड्रॉ अ फिगर कि ये रिवर है, टॉप व्यू ऑफ द रिवर, एंड दिस रिवर इज़ फ्लोइंग लेट्स से टूवर्ड्स दिस वे विद वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, है ना. और लेट्स कंसीडर कि एक राफ्ट है जो कि यहाँ कहीं लोकेटेड है और इस राफ्ट को क्रॉस करता है एक मोटर बोट. नाउ ये जो राफ्ट है दिस इज फ्लोटिंग. सो फ्लोटिंग राफ्ट का मतलब हुआ दिस विल बी मूविंग विद वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी टू द रिवर, और देयर इज गोइंग टू बी बोट मूविंग. इन केस वी आर ड्राइंग लाइक दिस, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर ड्राइंग ऑल द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ इफ यू लुक एट द विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्रेम, देन यू विल फाइंड कि राफ्ट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी, और दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर, and raft will appear to be stationary because we are working with respect to river. So frame of reference, अब क्या लेते हो सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा. सो लेट्स टेक द लिट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट वी आर कंसीडरिंग इज रिवर इटसेल्फ. ऐसा क्यों कर रहे हैं समझते हैं, आगे भी इसका यूज़ आएगा. एनीवे किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग ग्राउंड फ्रेम से या रिवर फ्रेम से या किसी भी एक फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं. सो रिवर इज़ गोइंग टू बी मोर सुटेबल इन दिस केस. दिस इज सिंपली बिकॉज कि ड्यूटी ऑफ इंजन इज़ कॉन्स्टेंट. इस चीज़ को अपने को अंडरस्टैंड करना है. अच्छा, ड्यूटी का मतलब बेसिकली इंजन की स्ट्रेंथ से होता है कि जो इंजन वर्क कर रहा होता है पर यूनिट टाइम. सो ड्यूटी ऑफ इंजन कांस्टेंट का मतलब हुआ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज कांस्टेंट. अगर हम पावर को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, सो आगे पढ़ेंगे आप कि पावर जो रहता है दैट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी. Now this power is constant का मतलब हुआ वो रिवर में जो बोट ट्रैवल करता है ना, उस केस में कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस करता है. ना अगर इसको कांस्टेंट पावर प्रोडक्शन करना है तो रिवर के रिस्पेक्ट में इट विल मेंटेन दिस वेलोसिटी एज अ कांस्टेंट. सो अगर इसको कांस्टेंट क्लेम किया गया तो आप कंक्लूड कर पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर इज कांस्टेंट. दिस इज हाउ दिस मोटर बोट इज मूविंग. सो इसकी वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में कांस्टेंट है. अगर इसकी वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में कांस्टेंट है, इसलिए रिवर का फ्रेम लेना हमारे लिए काफ़ी इजी करेगा. नाउ अगर राफ्ट आपका यहाँ पर है, रिवर के फ्रेम से देखेंगे, सो ये मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 60 मिनट के बाद ये टर्न बैक करता है. सो इन केस वी ड्रॉ द path is going to be of this boat is going to be like this. It will go forward and will return back to the same location in order to meet it. अच्छा, इसको फॉरवर्ड जाने का टाइम कितना है 60 मिनट या टाउ. तो रिटर्न आने का टाइम कितना होगा, ये कोई तो डिस्टेंस रहा होगा. इसको अगर आप डी डिस्टेंस पकड़ते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, सो अगर ये डी डिस्टेंस गया विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सो वी कैन से टाइम टेकन टू गो फॉरवर्ड इज टाउ, एंड विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द टाइम टेकन टू कम बैक, बिकॉज द रिवर के फ्रेम का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. सो टोटल टाइम कितना लग गया ये पता कर सकते हैं. टोटल टाइम टेकन बाय द बोट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाउ प्लस टाउ, दैट इज 2 टाउ. ये 2 टाउ कैसे है मैंने डायरेक्टली लिखा, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और वापस आने में भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है विद द सेम वेलोसिटी, बिकॉज दैट वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. इसलिए टाइम भी आइडेंटिकल लग जाएगा. नाउ वी कैन गो फॉर द वर्क, क्योंकि टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है. तो ग्राउंड से देखेंगे तो राफ्ट अपने को मूव करता हुआ नजर आएगा, एंड राफ्ट की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर.
तो राफ्ट कितना ट्रैवल करेगा? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय राफ्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली। सो ये जो राफ्ट का डिस्टेंस आएगा उसको L बोला गया, दिस इज L, and this distance is going to be the velocity of river into total time is 2 tau. From this simple relation we can find velocity of river, that is going to be L divided by 2 tau. Now L is given as a 6 kilometer and 2 is 2, tau is 60 minutes, that is 1 hour, so that will become 3 kilometer per hour in terms of kilometer per hour, and then you can claim कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो द क्रक्स पॉइंट वॉज टू आइडेंटिफाई कि ड्यूटी का मतलब क्या है, जो कि पावर से रहता है, और पावर में फोर्स जो ड्रैग ऑफर्ड बाय द वाटर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। दैट वाज द क्रक्स पॉइंट, एंड देन आफ्टर लिटिल बिट काइनेमेटिक्स टू आंसर। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।